दोस्तों, ईरान के हाथ अब अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियारों में से कुछ हथियार लग चुके हैं और उनमें सबसे अहम है अमेरिका का F-15 फाइटर जेट। जी, और अब खेल पलट सकता है। ईरान वो कर सकता है जो अमेरिका अब तक ईरान में करता आया है। अब चर्चा यह है कि ईरान इस फाइटर जेट को पूरी तरह से खोलकर उसके अंदर की टेक्नोलॉजी, उसका दिमाग समझने की कोशिश करेगा और फिर उसी तजुर्बे की बुनियाद पर अपना नया फाइटर जेट तैयार करेगा या कर सकता है। यानी अमेरिका का मिलिट्री राज अब ईरान के हाथ लग चुका है। दोस्तों, 7 अगस्त को ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और लेबनान के अल मायदीन मीडिया हाउस ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसने अमेरिका की बेचैनी और बढ़ा दी है। ये बस अभी आई है, थोड़ी देर पहले रिपोर्ट, इसलिए सामने लाना लाजिम थी भाई। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने पहली बार उस अमरीकी F-15 फाइटर जेट के मलबे को दुनिया के सामने रखा है जिसे ईरान ने जंग के दौरान मार गिराया था। जारी की गई तस्वीरों और वीडियोस में F-15 के पायलट की इजेक्शन सीट, कॉकपिट का हिस्सा, जहाज की छत, टेल सेक्शन और दूसरे कई अहम हिस्से साफ दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ F-15 ही नहीं, इस नुमाइश में अमेरिका और इसराइल के दूसरी जंगी जहाज़ों, ड्रोन्स और मिसाइलों का मलबा भी रखा गया है जिन्हें ईरान का कहना है कि उसने जंग के दौरान गिराया था। इनके बारे में ईरान कह रहा है कि हमने इन्हें मार कर गिराया था और अब इनकी नुमाइश लगाई है और बताया है तुम्हारी ताकत हमारे हाथ है। IRGC के स्पोक्सपर्सन जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि जंग के बाद ईरान ने अपनी नई देसी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार की और उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत बाद में अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिराया गया। दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर F-15 फाइटर जेट के इतने अहम हिस्से, इतने अहम पुर्जे वाकई ईरान के हाथ लग चुके हैं तो ईरान उन्हें खोलकर उसकी पूरी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करेगा और फिर उसी से अपने पुराने फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बनाएगा। या हो ये भी सकता है कि इसी F-15 जैसा कोई फाइटर जेट ही बना ले ईरान। हालांकि इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग और फिर दूसरा उसी के ऊपर कोई चीज़ नहीं बना देना इतना आसान काम भी नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। यानी जंग में सिर्फ दुश्मन के ठिकाने ही नहीं ठोके जाते, कभी कभी उसके हथियार भी सबसे बड़ी माले गनीमत बन जाते हैं। और अगर ईरान अमेरिका के इस फाइटर जेट की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कामयाब हो गया तो आने वाले दिनों में उसकी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक नई छलांग लगा सकती है। अभी और हथियार भी हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, लेकिन बता दूं उसके बाद एक बड़ी अहम रिपोर्ट है। मोसाद को इसराइल में सज़ा दी गई है और वजह है ईरान, और 2 टॉप कुर्सियां उड़ा दी गई हैं मोसाद की। अभी बताता हूं। अगले कुछ हथियारों की तस्वीरें आपको दिखाऊं उससे पहले एक इल्तिजा, आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए प्लीज़ और बताइए आपको क्या अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ F-15 ही नहीं, ईरान के हाथ अमेरिका और इसराइल के कई दूसरे ख़तरनाक हथियार और उनके अहम पुर्जे भी लग चुके हैं, पार्ट्स लग चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये 7 अगस्त की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक इस नुमाइश में इसराइल का हर्मेस 900 ड्रोन, अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के कई हिस्से और अमेरिका के C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अहम पुर्जे भी रखे गए। सबसे बड़ा जो जंबो जेट उनका है। दोस्तों, ईरान का दावा है कि ये तमाम हथियार और उनका मलबा जंग के दौरान उसके हाथ लगा और अब IRGC के इंजीनियर्स इन सब की रिवर्स इंजीनियरिंग करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी टेक्नोलॉजी को समझकर ईरान के अपने ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों को पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड बनाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान ईरान के हमलों में अमेरिका के कई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, AWACS एयरक्राफ्ट, हवा में ईंधन भरने वाले, तेल भरने वाले जहाज़, रिफ्यूलर्स, ड्रोन, फाइटर जेट्स और उनके हैंगर तबाह हुए थे। यानी दोस्तों, ईरान के हाथ अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल की कई ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ लग चुकी हैं जिसे समझकर ईरान आने वाले दिनों में अपने हथियारों को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने की कोशिश करेगा। अब मोसाद वाली खबर सुन लीजिए, क्या हुआ है मोसाद के साथ। ईरान में अपने मकसद की जंग हारने के बाद अब इसराइल के अंदर भी बड़ा हिसाब किताब शुरू हो गया है और सबसे पहले गाज गिरी है
मोसाद के 2 सबसे बड़े अफसरों पर। मकसद हासिल नहीं कर सके ना ये लोग। दोस्तों, जिस प्लान के भरोसे इसराइल को यकीन था कि ईरान का निज़ाम गिर जाएगा, वही प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया और अब उसी की कीमत मोसाद के बड़े अफसर चुका रहे हैं। 7 अगस्त को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने अपने 2 सबसे सीनियर अफसरों को उनके ओहदे से हटा दिया है। कहा है घर जाके मटर छीलो। इनमें मोसाद के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ और मोसाद के ईरान डिवीज़न का चीफ दोनों शामिल हैं, दोनों चीफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की हुकूमत को गिराने का पूरा प्लान इन्हीं दोनों अफसरों ने तैयार किया था, जो नाकाम हो गया। दोस्तों, इस प्लान के तहत उम्मीद की जा रही थी कि इसराइली हमलों के बाद ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हंगामे होंगे, बगावत होगी, कुर्द इलाकों से आर्म्ड ग्रुप्स, मुसल्ह अफवाज या मुसल्ह ग्रुप्स, हथियारबंद ग्रुप्स ईरान के अंदर दाखिल होंगे और फिर ईरानी आवाम भी सड़कों पर निकल आएगी, गोलियां चलेंगी, निज़ाम गिर जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के दम पर इस पूरे प्लान को नाकाम बना दिया और इसराइल की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। यानी दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग में सिर्फ मैदान में ही नहीं, बल्कि खुफिया जंग में भी इसराइल को बड़ा झटका लगा है और उसी का पहला हिसाब अब मोसाद के अपने बड़े अफसरों से लिया जा रहा है। देखिए, खबर को खबर की तरह कहा जाता है। सवाल इसमें उठना ही नहीं था। जो बात खुद इसराइल कह रहा है, उसमें क्या सवाल उठाना है? ये तो होना ही था। आए थे निज़ाम गिराने, नहीं गिरा। ये ईरान की मजबूती है। ईरान ने उसे चाहे जैसे किया, लेकिन अपने यहाँ होने वाली बगावत को दबा दिया। ईरान का लीबिया नहीं बन पाया। ज़रा देख लीजिए, यमन का मामला ईरान से भी गर्म है इस वक्त, और हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता चुके हैं, जाकर देख लीजिए। आज सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक पैक्ट बना है ना, डिफेंस पैक्ट, जिसके तहत एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। मक्का शरीफ में, मस्जिद अल हरम के अंदर जुमे की नमाज तीनों लीडर्स ने, अर्दोगान ने, शहबाज शरीफ ने, MBS ने साथ पढ़ी और उसके बाद इसे साइन किया। और अब ये तस्वीर देख लीजिए, ये सऊदी अलायंस के कैंप की तस्वीर है। सऊदी से हिमायत पाए हुए फ़ौजी, यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत के फ़ौजी यहाँ रहते थे। यहाँ उनका कैंप था 4 दीवारी के अंदर। ये सब जो उजड़ा पड़ा है, गड्ढे गड्ढे देख रहे हैं, जला पड़ा है, ये हूथी के हमलों के बाद के मंजर हैं सर। ये आज निकल कर सामने आए। और ईरान पर एक और रिपोर्ट आई थी जिसे मुझे बहुत डिटेल में बनाना था, लेकिन अब वक्त नहीं है और ये रिपोर्ट फिर कल तक पुरानी हो जाएगी। इसमें लिखा गया था, अल मायदीन ने आज सुबह ये रिपोर्ट छापी 7 अगस्त को। ईरान इमर्ज्ड विक्टोरियस फ्रॉम US इसराइली वॉर। द टेलीग्राफ ब्रिटिश अखबार है, उसकी रिपोर्ट की बिना पर लेबनान के अल मायदीन ने लिखा कि टेलीग्राफ लिख रहा है कि ईरान इस जंग में फतेहाब हुआ है, उसने फतह हासिल करी है अमेरिका और इसराइल के ऊपर। तो मैंने कहा कि जी पढ़ा जाए कि अल मायदीन तो चलो मान लिया ईरान का हिमायती, कोई कहेगा कि ये तो तुम उसका पढ़ लो, तो हमने कहा टेलीग्राफ को पढ़ें। जी, टेलीग्राफ ने 6 अगस्त को ये रिपोर्ट छापी थी, जिस पर 7 अगस्त में उन्होंने लिखा, दिस इज़ प्रूफ ईरान वॉन द वॉर। और यहाँ पर रोलैंड ओलिफेंट नाम के जो चीफ फॉरेन एनालिस्ट हैं टेलीग्राफ ब्रिटिश अखबार के, उन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए हैं और बताया है कि ईरान इस जंग को कैसे जीता है। इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका और इसराइल की हार कैसे हुई है। और एक और ख़बर ये है इसराइली वेबसाइट जेफीड की तरफ से कि अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने जो टैंकर्स बेन गुरियन एयरपोर्ट पर खड़े थे उन्हें हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के साथ डील की बातचीत हो रही है। ये खबर असल में कभी कभी खबरें छपती नहीं, छपवाई जाती हैं। हो सकता है ये धोखा हो सकता है कि अमेरिका भी इसराइल के साथ मिलकर जो है वो हमला करे फिर से, और इस बार इसराइल पर ईरान मिसाइलें बरसाए, बेन गुरियन भी हिट हो, उससे पहले वहाँ से टैंकर्स हटाए जा रहे हैं, हो कुछ भी सकता है। इसलिए बड़ा ध्यान से खबरों को पढ़ना और समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए।